नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय हरिंदर में स्वागत है। आज हम आपके लिए 12th क्लास के प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का 4th वीडियो लाए हैं, जिसमें हम आज आपके लिए अनुनादी परिपथ के बारे में बताएंगे। देखिए, अनुनादी परिपथ क्या होता है। जब हमारा क्या होता है, प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात मतलब एक्सएल और एक्ससी आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अनुनाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनाद कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा, यदि किसी एसी परिपथ में प्रेरण प्रतिघात एक्सएल तथा धारतीय प्रतिघात एक्ससी बराबर हों तो उस परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। ये निम्न दो प्रकार के होते हैं। कौन सा? श्रेणी अनुनादी परिपथ, दूसरा समांतर अनुनादी परिपथ। आगे देखिए, श्रेणी अनुनादी परिपथ में क्या होगा, ये क्या लगे होंगे, श्रेणी क्रम में लगे होंगे। किस में लगे होंगे? जैसे ये क्या लगा हुआ है, हमारा प्रेरकत्व लगा हुआ है, धारिता लगी है और प्रतिरोध, तीनों श्रेणी क्रम में, इसलिए इसे श्रेणी कहते हैं। देखिए, जहाँ प्रेरकत्व L, धारिता C, प्रतिरोध R एसी स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, अतः इस परिपथ को प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है? Z बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। कंडीशन क्या है हमारी अनुनादन की, अनुनादी होने की? एक्सएल बराबर एक्सी। जब एक्सएल बराबर एक्सी रखेंगे तो ए वाला टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। क्या बचेगा? जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर, आर बराबर जेड बराबर आ जाएगा हमारा आर। ठीक है, जो प्रतिबाधा आएगी वो ओमीय प्रतिरोध के बराबर होगी। आगे देखिए, आगे इस दशा में परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होगी। परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी? न्यूनतम। ये ओमीय प्रतिरोध के बराबर होगी, अतः धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर। देखिए इस कंडीशन में तो धारा वोल्टेज के बीच कलांतर, देखिए दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये शून्य हो जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर हैं तो शून्य हो गया, और शून्य क्या होगा, फाई बराबर क्या आ जाएगा, शून्य। तो धारा वोल्टेज के बीच जो कलांतर होगा उस कंडीशन में क्या होगा, शून्य। लिखिए, लिखा है अर्थात धारा वोल्टेज समान कला में होंगे जब शून्य आ जाएगा। अब है अनुनादी आवृत्ति निकालेंगे। अनुनादी आवृत्ति कब निकलती है? जब दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। देखिए, एक्स एल एक्स सी बराबर हैं, दोनों ओमेगा एल बटे 1/ओमेगा सी इसका मान होता है। ओमेगा उधर जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बटे 1/LC। ओमेगा निकालेंगे 1/√LC। ओमेगा की वैल्यू होती है हमारी 2πf। ये वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने, एफ निकालना है, पाई बटे में चला जाएगा, तभी एफ बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ए वाली फ्रीक्वेंसी। ये ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछी गई है बोर्ड परीक्षा में, 1/2π। ठीक है, √LC। अब क्या है, श्रेणी अनुनादी परिपथ की कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं वो देखेंगे हम अच्छे से। देखिए, श्रेणी अनुनादी परिपथ की पहली विशेषता है, यहाँ प्रेरकत्व L, धारिता C, प्रतिरोध R एसी स्रोत से श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, जब श्रेणी अनुनादी परिपथ है तो सभी क्या होंगे, श्रेणी क्रम में ही जुड़े होंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, क्योंकि Z बराबर R के बराबर तो आती है तो वो न्यूनतम होती है, और ये ओमीय प्रतिरोध के बराबर होती है। समझ गए? तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ धारा अधिकतम होगी जब प्रतिरोध कम होगा रोकने। ठीक है, प्रतिरोध क्या करता है, धारा का अपोज करता है, विरोध करता है। अगर प्रतिरोध होगा ही नहीं, प्रतिरोध बहुत कम होगा तो धारा क्या होगी, अधिकतम फ्लो होगी। नेक्स्ट देखिए, यहाँ धारा और वोल्टेज समान कला में होते हैं। किस में होते हैं? समान कला में होते हैं। अब समांतर अनुनादी परिपथ देखिए, समांतर अनुनादी में क्या होगा, ये एक दूसरे के समांतर लगे होंगे। जैसे ये एसी स्रोत है, एसी सर्किट है, इसमें क्या, ये धारिता लगी हुई है और ये क्या हमारा प्रेरकत्व लगा हुआ है L। किस में है ये लगे हुए? समांतर क्रम में लगे हुए हैं।
तो वही चीज़ है। देखिए यहाँ प्रेरकत्व है, धारिता सी एसी स्रोत से समांतर क्रम में जुड़े होते हैं और शाखाओं को प्रतिरोध होने पर नगण्य होगा। ठीक है, प्रतिरोध क्या होगा? नगण्य होगा। माना मुख्य धारा आई प्रेरकत्व तथा धारिता में बहने वाली धारा इसकी आई एल है, इसकी आई सी है। अब देखिए क्या होगा। आई एल अगर हम निकालेंगे, आई एल एल सफिक्स में बना हुआ है, आई एल निकालेंगे तो बी अपान एक्स एल हो जाएगा, आई सी निकालेंगे तो बी अपान एक्स सी हो जाएगा। समझ गए? अनुनाद स्थिति में दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो इस कंडीशन में दोनों की धाराएं भी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। अतः चित्र से स्पष्ट है कि धारा I बराबर क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। समझ गए? जब I और इसकी प्रतिबाधा निकालेंगे तो Z बराबर बी अपान आई का मान शून्य रखेंगे तो किसी के बटे में अगर शून्य होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? अनंत। तो कहने में समांतर क्रम में अगर जोड़े इनको तो इनकी जो प्रतिबाधा आती है वो अनंत आती है और करंट आती है वो शून्य आती है। आगे देखिए, आगे अब क्वेश्चन आंसर इसके स्टार्ट हो गए हैं। न्यूमेरिकल चैप्टर की थ्योरी यहीं पर समाप्त हो गई है। अब देखिए पहला न्यूमेरिकल क्या है हमारा। पहला न्यूमेरिकल है, अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से पढ़िए इसको। वो कह रहा है एक आमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर है। मतलब आई का मान दिया हुआ है हमारा IRMS। ठीक है, IRMS 4 एम्पियर दिया है। कितना? 4 एम्पियर। परिपथ में धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। तो IRMS बराबर आई नॉट अपान √2। तो उधर चला जाएगा, कितना आ जाएगा? 4√2 आ जाएगा। देखिए ये आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाएं बहुत ही इजी होते हैं और 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। सेम टू सेम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है। प्रत्यावर्ती धारा शिखर मान कितना दिया हुआ है? आई नॉट बराबर √2 एम्पियर है। तो धारा का IRMS मान निकालिए। IRMS बराबर क्या होगा? आई नॉट अपान √2 होता है। ऊपर क्या है? √2 वैल्यू है, √2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 5√2 है, 5। तो यहाँ पर 5 ही आएगा, √2 कैंसिल क्या आ जाएगा? 5 एम्पियर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 एम्पियर। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विभवांतर से रिलेटेड। अब क्या है? एक प्रत्यावर्ती परिपथ में विभवांतर का IRMS 100 वोल्ट। ठीक है, कितना? 100 वोल्ट, √2 वोल्ट है। ठीक है, इतने वोल्ट है। क्या दिया हुआ है? ठीक है, बी नॉट क्या दिया है? BRMS दिया है, एसी स्रोत का है। क्या दिया है? BRMS। IRMS नहीं है, BRMS होगा। ठीक है, विभवांतर का शिखर मान ज्ञात करना है। विभवांतर का शिखर मान तो यहाँ पर रूट में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? देखिए ये दिया है, बी नॉट ज्ञात करना है, ये हो जाएगा सूत्र। यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। ये क्वेश्चन इन्होंने गलत किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन निकला हुआ गलत है। अब इस क्वेश्चन को देखिए हम निकालते हैं कैसे निकलेगा। धारा का शिखर मान ज्ञात करना है। ठीक है, प्रत्यावर्ती परिपथ में विभवांतर IRMS, ठीक है, 100 √2 वोल्ट है। विभवांतर का शिखर मान ज्ञात करना है तो बी नॉट ज्ञात करना है, तो उधर जाएगा ऐसे √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 200 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 200 वोल्ट आ जाएगा। देखिए ये क्या है हमारा? IRMS है 100 √2 इधर लिखा जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, ये तो √2 जाएगा उधर तो क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई तो होगी, कट कैंसिल थोड़ी होगा, आराम से निकल जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक परिपथ दिया हुआ है,
परिपथ में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। दिए गए परिपथ में वोल्ट मीटर तथा मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये चित्र दिया हुआ है, इसमें एक्स सी दिया हुआ है, ये वोल्ट दिया हुआ है, यहाँ ओम दिया हुआ है, यहाँ पर एक्सएल दिया हुआ है और आमीटर का पाठ्यांक लगा हुआ है। अब देखिए परिपथ की धारा निकालना है हमें। तो परिपथ की धारा कैसे निकालेंगे? बी अपान जेड होता है, जैसे बी अपान आर होता है तो जेड भी यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध है। बी अपान जेड, इसमें क्या क्या जुड़े हैं, एक्सएल और एक्सी आर तीनों जुड़े हैं, तो कौन सा परिपथ है हमारा, एलसीआर परिपथ है। तो एलसीआर परिपथ के लिए बी जेड का मान रख देंगे। एलसीआर परिपथ के लिए बी का मान कितना है, 90 वोल्ट है, रख दिया। आर का मान कितना है, 3 है। इसका मान, एक्सएल का मान 6 है और इसका मान 2 है, तो 6 माइनस 2 हो गया। ठीक है, सबकी वैल्यू रखी। जब इसे सॉल्व किया है तो देखिए सॉल्व करने पर कितना आया हमारा, नीचे 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 90 को, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 18 आ गया हमारा। समझ गए, टोटल करंट। अब आमीटर का पाठ्यांक ही कितना आया, 18। अब वोल्ट मीटर का पाठ्यांक बी बराबर आई एक्सएल माइनस एक्सी। आई का मान कितना है, 18, 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, 18 चौक 72 आ जाएगा वोल्ट। कितने, 72 वोल्ट आ गया। समझ गए इस चीज़ को? ठीक है, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर बचे हुए हैं न्यूमेरिकल, वो नेक्स्ट वीडियो में हम कराएंगे। और जितनी भी वीडियो प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड हमने अभी तक आपके लिए बनाई हैं, उनको कंटिन्यू देख लें और उनसे क्वेश्चन और थ्योरी को नोट कर लें। नमस्कार, जय हिंद।